देन यहाँ पे हम वही चीज हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारे पास अगर इंट एन इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई भी, या फिर हम ये करते हैं कि इंट एन और देन सीन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो यूजर ने यहाँ पे नंबर लिखा है वो इवन है या आड है थ्रू स्विच स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे स्विच की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, स्विच, और देन यहाँ पे वो वेरिएबल लिखना है जिसको हम लोगों ने चेक करना है। तो हमने यहाँ पे एन को चेक करना है तो एन यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद अगेन ये ब्रैकेट्स लगाएंगे। देन यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में आपके पास केसेस होते हैं, ठीक है। केस वन लिखेंगे। इवन आर में क्या होता है हमारे पास कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उसका अगर हम मॉडुलस 2 लेते हैं तो वो या फिर 1 आएगा या फिर 0 आएगा। तो अब यहाँ पे नंबर अगर तो 1 या 2 पुट करता है तो फिर तो ठीक है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम पहले इंट एक नंबर ले लेते हैं, इंट एस इक्वल टू एन मॉडुलस 2 कर देता हूँ। तो एन जो भी यूजर इंटर करेगा, ठीक है, वो एस में स्टोर हो जाएगा। अब मैंने चेक करना है कि एस में जो स्टोर हुआ है वो 1 है या फिर 0 है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको अगर एस करते हैं तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता है कि यहाँ पे जो एस में केस हो सकता है वो या 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जस्ट 0 और 1 का केस यूज करूंगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे केस 0 के लिए, उसके बाद कॉलन, और देन यहाँ पे सी आउट एन इज 0 के केस में वो इवन होगा, और देन एंडल। देन हमारे पास जो नेक्स्ट होगा और इसके बाद हम लोगों ने ब्रेक लगा देनी है, ठीक है। हर केस के बाद आप लोग ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक हम कब नहीं लगाते वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो केस हमारे पास हो सकता है वो केस हमारे पास 1 होगा। इस 1 का केस हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास 1 आता है तो सी आउट एन इज आड आ जाएगा। देन हैंडल कर देंगे, देन अगेन ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, अच्छा इसको मैं कंपाइल करता हूं, देन हम चेक करते हैं, स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूं जी। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमने कोई ना कोई यहाँ पे एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे अगर 13 लिखता हूं तो n इज आड आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि जैसे ही मैंने 13 लिखा तो कंपाइलर में अगेन आपको शो करता हूँ, जैसे ही मैंने 13 लिखा तो n 13 मॉडुलस 2 इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा। तो s में जो वैल्यू स्टोर होगी वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे स्विच में s की जगह 1 आ रहा है, ठीक है, वैल्यू। अब वो केस 0 और केस 1 चेक करेगा कि हमारे पास जो s की वैल्यू है वो क्या है। वो उस वैल्यू के अगेंस्ट केसेस को ओपन करता है, जो भी उसकी वैल्यू होगी। तो हमें यहाँ पे पहले पता होगा स्विच स्टेटमेंट यूज करने से पहले कि कौन कौन से केसेस जो है वो पॉसिबिलिटीज किन किन केसेस की है। तो केस 0 और केस 1 की थी। तो केस 0 में हमने लिखा कि वो इवन होंगे और केस 1 में हमने लिखा कि वो आड होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक किसी का कोई इशू हो। इफ एल्स में हम लोग हर तरह के वेरिएबल को जो है हैंडल कर सकते हैं, जबकि स्विच में हम लोग जस्ट जो है करेक्टर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, इंटीजर को हैंडल कर सकते हैं, और देन बुलियन टाइप के वेरिएबल्स को हैंडल करते हैं। इसके अलावा जो बाकी केसेस हैं, अगर फ्लोट टाइप का या डबल टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको हमने चेक करना हो कि इसमें वैल्यू क्या स्टोर है, और उस वैल्यू के अगेंस्ट हमने कोई ना कोई स्पेसिफिक जो आउटपुट है वो शो करवानी हो, तो फिर हम इफ एल्स यूज करेंगे। लेकिन इन तीनों टाइप्स के लिए हम लोग स्विच केसेस भी यूज कर सकते हैं और इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। दोनों में कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट ये कि जो सिंटैक्स का डिफरेंस है वो आपका मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं जो कि हैंडल हो सकती हैं थ्रू स्विच। क्योंकि इन 3 टाइप्स में हमारे पास इंटीजर में हमारे पास यहाँ पे जो केस होगा हम लोग केस यूज करेंगे, उसमें जस्ट एक ही आपका यहाँ पे डिजिट हो सकता है या फिर एक अल्फाबेट हो सकता है, या फिर कोई ऐसी ऑप्शन हो सकती है जो कि सिंगल जो उसका मीनिंग हो, लाइक ट्रू फॉल्स अगर हम लिखते हैं तो उस ट्रू का मतलब ये है कि ये ओके होगी है, इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर दो। या फिर फॉल्स अगर लिखते हैं तो यहाँ पे इट मीन्स कि आपकी स्टेटमेंट जो है ओके नहीं है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है। जस्ट आपके 3 टाइप्स जो है थ्रू स्विच आपकी हैंडल हो सकती है।
अब आप लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं, लाइक अगर मैं चाहता हूँ जिस तरह आप लोग कह रहे थे कि हम लोग ट्रू फॉल्स के लिए, अब यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से स्टेटमेंट को खत्म कर देता हूँ, एस वाली को यहाँ से भी इसको खत्म कर दिया। अब मैं एन अगर यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ एन मॉडुलस 2, तो ये एन मॉडुलस 2 इसी स्टेटमेंट के अंदर एक्सिक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब एक्सिक्यूट होगा तो इसका आंसर 0 1 ही आएगा, जो कि हम पहले एस में सेव कर रहे थे। अब हम लोग इसको एस में सेव नहीं कर रहे, तो स्विच में आपके पास 0 1 ही आया, ठीक है। तो वो इन केसेस को यहाँ पे भी उसी तरह ही चलाएगा। हम इसको एस में सेव करके देन यहाँ पे एस लिख सकते हैं, और विदाउट एस में सेव किए भी हम यहाँ पे सिंपल कंडीशन जो है हमारे पास, जिस तरह हम इफ एल्स में लिखा करते थे, वो कंडीशन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे है कि बेसिक चीजें आपको स्विच केस का बेसिक चीज थोड़ा बहुत समझ आ गया, स्ट्रक्चर के हम लोगों ने लिखना कैसे है। अभी एडवांस लेवल पे या फिर मैं आपको कहूँ कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली स्विच कैसे काम करता है एकदम समझ आ जाएगी, एकदम से समझ नहीं आएगी, टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ चीजें आपको बेसिक चीजें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट हमारे पास जो इफ स्विच केस पे था, अगर हम लाइक इसी कोई और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं सर, इसको रन करें अच्छा, एक मैं रन कर देता, ये हमारे पास कोड है, ठीक है। इसी को मैं एक्सिक्यूट अगर करता हूँ, पहले हमने एस में लिख के एक्सिक्यूट किया था, तो हमारे पास वो एक्सिक्यूट करके दिखा दिया था आपको। इसी को मैं दोबारा एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, लाइक 12 लिखा, बूलियन की लाजमी करवाइए, ठीक है, तो आपके पास n इज इवन आ रहा है, ठीक है ना। अब मीन्स के वहां पे जो कंपाइलर में आपके पास स्क्रीन शेयर करके आपसे बात, तो कंपाइलर में आपके पास यहाँ पे n मॉडुलस 2 जो मैं लिखा हुआ था, यहाँ पे इसका रिजल्ट 1 आया। तो जब 1 आया तो इसने यहाँ पे आपके पास जो स्टोर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है, n मॉडुलस 2 के अगेंस्ट। तो अब ये केस 1 आपका एक्सिक्यूट हो जाएगा, सही है। ब्रेक क्या करता है कि ये श्योर करता है कि जब एक केस आपका चल पड़े फिर दूसरे केस पे वो नहीं जाना चाहिए। लाइक जिस तरह हम लोग इफ एल्स में करते हैं कि अगर आपका हमने इफ एल्स लिखा हुआ है तो जब तक आपकी कोई इफ कंडीशन नहीं चलेगी वो नेक्स्ट नीचे एल्स वाली कंडीशन पे आता रहेगा। इसी तरह यहाँ पे भी जब तक आपका ऊपर वाला केस नहीं एक्सिक्यूट होगा नीचे वाले केसेस पे वो आता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये ब्रेक जैसे ये एक्सिक्यूट होता है जब आपको कोई भी एक भी केस आपका एक्सिक्यूट हो गया है तो वो नेक्स्ट केसेस पे नहीं आना चाहिए, वहां पे रुक जाना चाहिए। ब्रेक स्टेटमेंट ये करती है।